नमस्कार, नमो नारायण। गीता दैनिक दैनिक के अंदर आज हम प्रवेश कर चुके हैं 140वें दिन पर, और हम जिन श्लोकों का आज पाठ करेंगे वो होगा 6वें अध्याय का 37 और 38 नंबर श्लोक, 37वां और 38वां नंबर श्लोक है। आइए पाठ करें। अर्जुनो उवाच अयति श्रद्धय पैतो योगाश्चलति मानस अप्राप्य योग संसिद्धिं काम गतिं कृष्ण गच्छति कच्चिन्नो भय विभ्रष्ट छिन्ना ब्रह्मिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मण पथि। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु यत्नशील नहीं है, और इस कारण से जिसका मन अंतकाल में योग से विचलित हो गया है, ऐसा व्यक्ति योग की पूर्ण सिद्धि अर्थात आत्म साक्षात्कार को न प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है। हे महाबाहो कृष्ण, क्या वह ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग में मोहित और आश्रय रहित व्यक्ति दोनों ओर कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग से भ्रष्ट होकर छिन्न भिन्न बादल की तरह नष्ट तो नहीं हो जाएगा? अपने आप में ये जो प्रश्न है, ये जो जिज्ञासा है, बिल्कुल सही भी है। और अक्सर साधक मुझसे ये पूछते भी हैं और संतों से भी पूछते हैं कि मान लीजिए हमने जितना जप ध्यान भजन कीर्तन वो जो भी किया हो, इस जन्म में हमारे जहाँ विराम आता है, शरीर छूटा, तो क्या वो अगले जन्म में हमें काम लगेगा, या वह उसका लाभ होता है, या उसकी कोई विधि है? यहाँ भगवान श्री कृष्ण, आज के श्लोक में तो जिज्ञासा है, लेकिन आने वाले कल के श्लोकों में कृष्ण कहेंगे कि हाँ, तुमने जहाँ तक किया है वहाँ तक तुम्हें लाभ मिलेगा। लेकिन आज इन्हीं श्लोकों को अगर हम व्याख्या करते हैं कि अयति श्रद्धयोपेतो योगा चलति मानस अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। जिस पुरुष की शास्त्र और गुरु में श्रद्धा है, उनके उपदेश के अनुसार जो तत्व को भले प्रकार निश्चय भी कर चुका है, परंतु जीवन मुक्ति का अभ्यास नहीं करता, अथवा कोई विघ्न आने पर अभ्यास छोड़ देता है और प्रमादवश फिर अभ्यास नहीं करता, ऐसी स्थिति में यदि उसका देह छूट जाए तो उसकी क्या गति होती है? इस प्रकार की अकर्मण्यता अच्छे अच्छे लोगों में होती है, और यह बहुत बड़ा विघ्न भी है। यत्नशील न होने पर ही चित्त चालायमान होता है, जो विघ्नों से बचने का यत्न नहीं करता और यथाविधि वर्ण आश्रम धर्मों का भी पालन नहीं करता, वही योग से चलायमान हो जाता है। सुकच्चिन्नो भय विभ्रष्टं छिन्ना ब्रह्मिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्राह्मण पथि ही। मूढ़ जो अज्ञानवश बुरा काम करे, और विमूढ़ जो जानबूझकर बुराई करे। यहाँ पे जो शब्द दिया गया है आप उस पर ध्यान देंगे। अप्रतिष्ठो महाभाव विमूढ़ो, विमूढ़ो का अर्थ है, एक है मूढ़, मूढ़ मतलब जो अज्ञानवश बुरा काम करे, और विमूढ़ वो है जो जानबूझकर काम करे गलत, वो विमूढ़ है। अप्रतिष्ठा ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग में यथोचित न चलने वाला, और जिसका उसमें अनुराग नहीं हुआ, जिसे ब्रह्म प्राप्ति न होने के कारण योग भ्रष्ट कहा जाता है। जिस प्रकार बादल या बादल के टुकड़ों को वायु आपस में नहीं मिलने देता और वो नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार ऐसा तो नहीं कि वह एलोक और परलोक दोनों के सुख से वंचित होकर बीच में ही नष्ट हो जाता हो। जीवन में जब हम साधना करते हैं तो साधना करते करते पथ में कई विघ्न भी आते हैं। क्यों विघ्न आते हैं? हम तो भगवान की साधना कर रहे हैं। तो ये सनातन धर्म की व्यवस्था के अनुसार अनंत जन्मों की यात्रा है, इसको मान के चलो। और अनंत जन्मों के जो सूक्ष्माति सूक्ष्म रूपेण संस्कार होते हैं वो इस चित्त पर होते हैं, और उसी कारण से कई बार हमें कुछ कार्य की प्रेरणा नहीं भी मिलती है। इसको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूँगा कि एक अच्छी जगह पर बहुत अच्छा धार्मिक कार्य आयोजित हुआ। धार्मिक कार्य के लिए एक अपील निकाली गई, और जो उसके आयोजन की समिति थी, मानो कि गर्मी का दिन है, कुआं खुदवाना है, इस तरह का एक आयोजन हो, तो उस कुएं खुदवाने के लिए धन की आवश्यकता तो रहती है। तो धन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए एक अपील बाहर निकाली गई कि भाई आप लोग अपना सहयोग दें।
वो कम समिति का कोई सदस्य दूसरे व्यक्ति के पास पहुंचा और कहा कि इस तरह की ज़रूरत है, हम कुआं खुदवा रहे हैं, जल की तकलीफ है, तो आप उसमें थोड़ा सा दान कर सकते हैं क्या? उस व्यक्ति ने कहा कि देखो अभी तो सुबह सुबह हुआ है, 7 बजे हैं, मुझे खेत पे भी जाना है, फिर वो खेत जोतने का भी थोड़ा सा देखना है। मैं ऐसा कर लेता हूँ कि मैं आपको शाम को दे दूंगा या फिर कल सुबह आपको जो भी अनुदान है दे दूंगा। बहुत बढ़िया काम कर रहे हो आप लोग। कितना बजट है आप लोगों का? तो कहा कि यही कोई 5-1 लाख रुपए की आवश्यकता है, गांव तो गरीब है, आप थोड़े धनाढ़ व्यक्ति हो। तो उसने मन ही मन संकल्प लिया कि कुछ नहीं, मैं इतना बड़ा कार्य है तो 1 लाख रुपए तो दे सकता हूँ। बड़े कद का किसान रहा होगा। अब वो लोग चले जाते हैं कि 1 लाख रुपए घर पे नहीं होंगे तो हो सकता है बैंक से वगैरह से निकालने में जो भी उसकी व्यवस्था हो। अब जब वो व्यक्ति सुबह 7 बजे से अपने घर से चलना शुरू करता है तो रास्ते में सोचता हुआ आता है कि 1 लाख रुपया गांव में तो कोई 10,000 5,000 से ज्यादा दे नहीं रहा है, अपन ही क्यों घिस रहे हैं? 1 लाख रुपया ज्यादा तो नहीं दे रहा हूं मैं। खेत पे पहुंचा। खेत पे पहुंचने के बाद उसको लगा, मीटर का बिल देखा थोड़ा कि लाइट का बिल आया हुआ है, तो उसने कहा हमारे भी तो खर्चे ज़्यादा हैं, 1 लाख रुपया तो बहुत ज़्यादा है, मैं 50,000 रुपया ही दूंगा। दोपहर में समय हुआ भोजन का, पत्नी भोजन लाई। फिर पत्नी ने बात की कि घर में ये सामान कम है, थोड़ा लाना पड़ेगा, गर्मी की सीज़न है, थोड़ा एसी वेसी का अरेंजमेंट हो जाता तो बढ़िया है। किसान ने सोचा कि अपने घर परिवार को परेशान करके क्या दान करना, मैंने जो सोचा था कि 50,000 दूंगा, 25,000 से भी काम तो हो ही जाएगा। हमने कोई थोड़ी जबान दी है और कोई किसी को लिख के दिया है कि इतना दान देना है। अब वो 25,000 पे आ गया। शाम को लौटता है तो उसका बेटा मिलता है कि स्कूल में उन्होंने कहा है कि ये चीज़ें लानी है, ये चीज़ें करनी है, फिर पिकनिक का पैसा भी भरना है, फिर वो मेरे कपड़े भी नए लेने हैं, शू वगैरह फटे हुए हैं। किसान सोचता है कि परिवार की ज़रूरतों को पहले प्राथमिकता देनी चाहिए। गांव का कुआं तो ठीक है, प्यासों की ये प्रॉब्लम हमारी थोड़ी है, भगवान ने जन्म दिया है, नहीं दिया उन्होंने तो हम कहाँ देंगे। अब 25,000 में से उसने दान 10,000 का कर दिया। इतने में रात हो गई और रात को वो सो रहा है। रात को जब सो रहा है तो उसके दिमाग में और एक चीज़ें आनी जानी शुरू होती हैं कि जीवन के और चीज़ों को लेकर के, कि कौन कब कहाँ कैसे काम आया, कि इन गांव वालों ने पिछले दिनों मुझे बिल्कुल सहायता नहीं दी थी, मैं किसी तकलीफ में आया था तो उनमें से कोई मेरे नज़दीक भी नहीं आया था, मैं क्यों 10,000 रुपया दे रहा हूँ। और ऐसी ऊहापोह के अंदर उसको नींद आ गई। अगले दिन सुबह उठ करके वो गांव का व्यक्ति दान देने के लिए पहुंचता है। अब 24 घंटे पहले जिस व्यक्ति ने सोचा था मैं 1 लाख रुपए का दान दूंगा, वो अपना 1,000 रुपए का दान लिखवा के अपने आप को धन्य महसूस करता हुआ बाहर आ जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि कर्ण भी दान करते थे और कर्ण कहते थे कि जब मैं दान करूं तो उस समय मैं सोचता नहीं हूं कि दान दाहिने हाथ में है कि बाएं हाथ में। कई लोग कहते हैं ना कि दान दाहिने हाथ से देना चाहिए। कर्ण ने बाएं हाथ से भी दान किया हुआ है। किसी ने उसको पूछा कि तुम इतने ज्ञानी हो, ये दाहिने हाथ से दान दिया जाता है, बाएं हाथ से क्यों कर रहे हो? कर्ण ने कहा कि मन का भरोसा नहीं है, ये कभी भी पलटा मार देता है। अगर दान करने का तुमने संकल्प किया है और दान देने वाली वस्तु तुम्हारे बाएं हाथ में दे दो, क्योंकि जैसे ही तुम इस वस्तु को इस तरफ लाओगे मन पलटा मार देगा, तुम शायद दान नहीं कर पाओगे। मैंने बहुत बड़े बड़े धुरंधरों को ये कहते हुए सुना है, स्वामी जी हम गौ सेवा में दान करना चाहते हैं। नवरात्रि की सीजन आती है तो इस तरह का मुझे लोग संपर्क करते हैं कि हमारे लायक भी कुछ हो तो बताना। अरे तुम्हारे लायक हम क्यों बताएंगे भाई? दान तुम्हें करना है, ये दान हो रहा है वो तुम्हारे लिए हो रहा है, हमारे लिए जब कुछ है भी नहीं। और फिर लास्ट में तो वो बता देंगे कि वो स्वामी जी ऐसा हो गया ना कि परिस्थितियाँ ठीक नहीं थी, तो वो तो कौवे की तरह उड़ जाएंगे, वो तो कोई उसमें आता नहीं। ये कोई कंप्लेन नहीं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि मन की अवस्था दान में क्या होती है। तो कभी भी आपको लगे कि दान के लिए आपका मन बैठ रहा है, तुरंत कर लेना, क्योंकि जैसे ही वो रात पड़ेगी आपका मन बदल जाएगा और दान देने से आप पीछे आ जाओगे। यहाँ ये कर्म की भी बात चल रही है इसी श्लोक के अंदर, कि कई बार हम पूजा पाठ में जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, फिर कोई आकर के थोड़ा सा दिमाग में खट्टा विचार डाल देता है, हम जाना बंद कर देते हैं। इतने हमारे साधन संपन्न होते हैं कि यज्ञ होता है, नवरात्रि की पूजा हो रही थी, कभी कोई उपवास हो रहा था, कि एकादशी हो रही थी, कि प्रदोष हो रहा था, किसी ने कह दिया नहीं इससे तो एसिडिटी होती है, बंद कर दिया।
एसिडिटी के बहाने से ठीक है भाई, उपवास नहीं करोगे, लेकिन पूजा पाठ करने को तुम्हें किसने रोका हुआ है? विष्णु सहस्त्र नाम बोले, वो तो सोचता था, मैं 2 साल पहले करता था, अब बंद है। क्यों बंद है? नहीं, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो विष्णु सहस्त्र नाम में कहाँ लिखा हुआ है कि तुम 1 2 5 कर लोगे और तुम्हें अभी भी लक्ष्मी मिल जाएगी? इसको सतत करते रहना पड़ता है, इसको सतत प्रयास कभी भी बंद नहीं होने चाहिए। तो इसी तरह से अपने प्रयासों को, अपने कर्मों को, प्रारब्ध के संस्कार रोकते भी हों तो भी मन मजबूत करके तुरंत कर लेना चाहिए। और 100 काम छोड़ करके भी अगर कोई कार्य जो परमात्मा से हमें जोड़ता हो तो उसमें तुरंत तत्काल कर लेना चाहिए, उसमें देर नहीं करना चाहिए, क्योंकि देर करने से मन हावी हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपने अर्जुन के इन श्लोकों के माध्यम से अपनी स्थिति को भी समझ लिया होगा, और इन्हीं स्थितियों के ऊपर आप अपना आकलन भी करेंगे, चिंतन भी करेंगे, और साथ साथ में गीता के इस पाठ को आगे पहुंचाने का भी कष्ट करेंगे, क्योंकि ये सेवा बड़ी, ये मत कहना कि कल कर लेंगे, कल नहीं होता है, अभी इसी क्षण देख रहे हो, अभी फॉरवर्ड कर लो। तो आइए श्लोकों का पाठ कर लेते हैं। अर्जुन उवाच अयते श्रद्धयोपेतो योगाश्चलते मानस अप्राप्य योग संसिद्धिं काम गतिं कृष्ण गच्छति कच्चिन्नो भय विभ्रष्टच्छन्ना ब्रह्मिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्राह्मण पथे। तो आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमो नारायण।